अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 13 तक हमें क्या करना है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10। क्या करना है, नियरेस्ट 10 करना, वो भी क्या लिखा है, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब है ये इसका भी नियरेस्ट 10 करना है, इसका भी नियरेस्ट 10 करना है, दोनों का नियरेस्ट 10 करने के बाद ऐड करना है। जैसे देखिए, अब देखिए इसका नियरेस्ट 10 करना, नियरेस्ट 10 क्वेश्चन में लिखा नियरेस्ट है वो, यानी 1 से 10, 10 के नीचे अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन के बाद वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो 6 में 1 ऐड कर दो, 5 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अंडरलाइन के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस है, प्लस कर दिया। इसी तरह इसमें भी नियरेस्ट 10 करना है, 1 टेंस, अंडरलाइन 10 वाले डिजिट को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन के बाद वाली डिजिट देखना है 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। अब 5 से यहाँ पे स्मॉलर है तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, सेम एज इट इज़। अंडरलाइन वाली 3 आ जाएगी वैल्यू, अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, अब इसको ऐड कर लेंगे, 60 में 30 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 90। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90 जो है आंसर हो जाएगा। इसीलिए एस्टिमेट लिखा गया, यानी दोनों का नियरेस्ट 10 करना है फिर ऐड करना है, दोनों का नियरेस्ट 10 करना है फिर ऐड करना है। ठीक, अब सम टू दी नियरेस्ट 10 करते हैं। 1 टेंस, टेंस के नीचे अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू हमें 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। अब देखिए 5 से स्मॉलर है, 5 से अगर स्मॉलर है तो सेम एज इट इज़ यही वैल्यू अंडरलाइन वाली वैल्यू आ जाएगी, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और अंडरलाइन के बाद की जितनी डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे। प्लस है, प्लस कर दिया। 1 टेंस, अंडरलाइन वाली डिजिट को, टेंस वाली डिजिट को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। अब देखिए 5 से यहाँ ग्रेटर है तो अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड हो रहा है, 7 में 1 ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में क्या है, 0 है तो 0 कर देंगे। 40 और 80 कितना हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा, आपका मेन आंसर आ जाएगा, 120 आपका आंसर आ जाएगा। 7 में देखिए 1 टेंस, ये टेंस के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। टेंस के बाद वाली वैल्यू देखनी है 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। यहाँ पे देखिए 5 से स्मॉलर है, अगर 5 से स्मॉलर वैल्यू हो रही है तो सेम एज इट इज़ वही वैल्यू, अंडरलाइन वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, उसके बाद वाली 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ 1 से टेंस है, टेंस के नीचे अंडरलाइन कर दिया। टेंस के बाद वाली वैल्यू देखनी 5 से अगर स्मॉलर है और या 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से स्मॉलर है तो इसमें कुछ नहीं ऐड करना, और 5 से ग्रेटर है, देखिए 9 जो है 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 6 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 7 हो जाएगा, और 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में कर दिया, 70 में 1 10 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 80। 80 क्या हो गया आपका, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 8 देखिए, 86 + 19 है, क्या करना, नियरेस्ट 10 करना है। तो देखिए 1 टेंस, टेंस वाली डिजिट को अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू देखनी 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। अगर 5 से ग्रेटर हो रही तो अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, अगर 5 से स्मॉलर है तो कुछ नहीं ऐड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है, 5 से यहाँ पे ग्रेटर है। ठीक, तो अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 8 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा। प्लस है, प्लस कर दिया। यहाँ 1 से ये टेंस है, टेंस वाली डिजिट पे अंडरलाइन कर दिया। टेंस के बाद वाली देखिए 5 से हमारी क्या है, ग्रेटर है नंबर, 5 से हमारा नंबर ग्रेटर है। जब भी 5 से नंबर ग्रेटर होगा तो अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 में अगर 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। 90 में 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110। तो आंसर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, 95 है, 58 है, तो 1 टेंस, टेंस के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू देखनी है 5 से कम है या 5 से स्मॉलर है। तो ये देखिए 5 है, तो 5 भी अगर वैल्यू 5 ही है तब भी हम इसमें अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तब भी हम अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड करते हैं। 9 में 1 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 ले लिया। ठीक, अब अंडरलाइन के बाद 1 डिजिट है तो 1 को 0 कर दिया, प्लस है, प्लस कर दिया। ठीक, 1 टेंस है, देखिए टेंस वाली डिजिट को अंडरलाइन कर दिया। अब टेंस के बाद अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू देखनी 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर है, अगर 5 से ग्रेटर हो रही तो अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड कर दे, 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अंडरलाइन के बाद वाली डिजिट एक डिजिट है तो 0 हो जाएगा। ठीक, 100 में 60 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 160 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 टेंस, टेंस वाली डिजिट को नीचे अंडरलाइन कर दिया। टेंस के बाद जो वैल्यू होगी अगर 5 से स्मॉलर होगी, 5 से यहाँ स्मॉलर है ये, तो हम अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। 7 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 8 हो गया। अंडरलाइन के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 हो गया, प्लस ये 1 से टेंस है, टेंस के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब टेंस के अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू देखनी 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर है, सॉरी यहाँ पे 5 से क्या है, स्मॉलर है, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर 5 से छोटी होगी वैल्यू तो कुछ ऐड नहीं करेंगे,
तो 6 है, 6 को एज इट इज़ ले लिया, लास्ट में एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, ठीक। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, लास्ट में जीरो जीरो हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, वंस टेंस, टेंस के नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया। टेंस के बाद वाली यानी अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू डिजिट देखना है 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। अब देखिए 5 से ग्रेटर है, जब भी वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी अंडरलाइन के बाद वाली डी वैल्यू, तो हम अंडरलाइन में 1 ऐड कर देंगे। 3 को तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, 5 में 1 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। अंडरलाइन के बाद 1 डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा प्लस। देखिए वंस टेंस, टेंस के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू डिजिट वैल्यू हमें देखना है 5 से स्मॉलर है या 5 से ग्रेटर है। अब देखिए 5 है, 5 होगी तब भी हम अंडरलाइन, अगर 5 वैल्यू है 5 के इक्वल है तो तब भी हम अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ 2 एज इट इज़ हो गया, 7 में 1 ऐड कर देंगे 8, और अंडरलाइन के बाद 1 डिजिट है तो एक जीरो हो जाएगा, ठीक। ऐड कर लेते हैं 0, 8 + 6 14, 1 करी 2 + 3 5, एक हो गया 6, तो 640 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 12 देखिए, वंस टेंस, टेंस के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू देखनी है 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। अगर 5 से छोटी वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को एज इट इज़ लिखना है, 6 में कुछ ऐड नहीं करना है, एज इट इज़ आएगा। 6 के बाद 1 डिजिट है तो जीरो आ जाएगा प्लस। वंस टेंस, टेंस के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू देखिए 5 से हमारी छोटी है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 को एज इट इज़ आ जाएगा। अंडरलाइन के बाद 1 डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा, ठीक। 0, 8 + 6 14, 1 कैरी 4 5 1 6, 640 इज़ द राइट आंसर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वंस टेंस, टेंस के नीचे अंडरलाइन। अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू देखनी है 5 से छोटी है या ज़्यादा है। अगर 5 से ग्रेटर नंबर है तो अगर ग्रेटर होगी तब 5 अंडरलाइन वाले डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे। तो देखिए 5 एज इट इज़, 3 में 1 ऐड कर लिया 4, अंडरलाइन के बाद 1 डिजिट है तो एक जीरो हो जाएगा प्लस। वंस टेंस, टेंस के नीचे अंडरलाइन कर लिया। अब अंडरलाइन के बाद वाली वैल्यू देखनी है 5 से स्मॉलर है कि ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, अंडरलाइन वाली डिजिट में 1 ऐड कर लेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में 1 ऐड, 7 में 1 ऐड कर देंगे 8, और लास्ट में जीरो आ जाएगा। ऐड करेंगे 0, 8 + 6 14, 1 करी 5 2 7 1 8, कितना हो जाएगा 840 इज़ द राइट आंसर।